और शेर को लग जाता है कि मेरी माँ मुझ पर शक कर रही है, तो अपनी माँ को बोलता है, माँ तुम क्या मुझ पर शक कर रही हो? वो मेरा भाई था, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। लेकिन गाय उसकी बात ही नहीं सुनती और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी गायब हो जाती है। तब वह देखता है, अरे ये क्या, मेरी माँ भी गायब हो गई, मेरा भाई भी गायब होगा, इससे क्या हुआ? फिर वह अपने उन दोनों को ढूंढने में लग जाता है। जैसे ढूंढता रहता है, थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वह अजीबोगरीब आवाज़ आती है तो सोचता, अरे इस आवाज़ का ही कुछ ना खेल है, मुझे इस आवाज़ के पीछे जाना पड़ेगा। तब वह उस आवाज़ के पीछे जाता है। जैसे ही वह उसके आवाज़ के पीछे जाके पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि उसके जो असली माता पिता थे वह वहाँ पे वो आवाज़ कर रहे थे। वह उनको देख के वहीं पे चौंक जाता है, बोलता, अरे मम्मी पापा आप यहाँ पे इतने दिनों बाद दिखे हो, और ये क्या, तुमने मेरी माँ और मेरे भाई को इसे उल्टा टांग रखा है यहाँ पे, क्यों टांग रखा है यहाँ पे? जब वो जो शेर होता है उसकी जो असली माँ होती है वो बोलती है, अरे बेटा तुम बहुत दिनों बाद दिखे हो, तुम चिंता मत करो, अब हमारी तपस्या पूरी होने वाली है। जैसे हमारी तपस्या पूरी हो जाएगी हमें बहुत सारी असीम शक्तियाँ और पावर मिल जाएगी, उससे हम इस दुनिया पे राज करेंगे। तब वो जो शेर का बच्चा होता बोलता है, नहीं, सबसे पहले तो तुम मेरी माँ और मेरे भाई को छोड़ो, ये दोनों मेरे भाई और मेरी माँ है, इनको जल्दी से छोड़ो, अगर इन्हें नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके इस चीज़ को देख के वो उन दोनों को छोड़ देते हैं। गाय और बछड़े को छोड़ने के बाद वो बोलता है, आज के बाद मेरे परिवार पे आंख उठा के मत देखना, मेरा यही परिवार है, आप लोगों ने तो मुझे छोड़ के चले गए थे, अब नज़र आए हो, वो भी इस हालत में। तब वह शेरनी बोलती है, अरे बेटा हम ये तेरे लिए ही तो कर रहे थे, हमारे पास असीम शक्ति आ जाएगी, दुनिया में हम सबसे शक्तिशाली हो जाएंगे, इस दुनिया पे राज करेंगे, हमारे बाद तुम ही तो इस दुनिया पे राज करोगे। तब वह बोलता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे अपनी माँ और भाई को लेकर। तो उसके बाद अपनी माँ और भाई को वहाँ से लेके चला जाता है। लेकिन फिर भी उसके मन में ये ख्याल हमेशा डूबता रहता है कि आज तो मेरा भाई और माँ उनसे बच गई, मैं था, लेकिन कभी न कभी ये मेरे भाई और मेरे माँ को ज़रूर हानि पहुँचा सकते, मुझे उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तब फिर वह अगले दिन वापस उनके पास जाता और उनको बोलता है, देखो अब बहुत हो गया, आप तुमको ये अंधविश्वास और ये इस तरह की पागलपंती को छोड़ के यहाँ से निकलो, लोगों को बलि देना बंद करो। तब शेर बोलता है, अरे तुम बहुत बोल रहे हो, ज़्यादा मत बोलो, चले जाओ यहाँ से, हमें शक्तियाँ मिलने वाली है वो मिलने दो। तब ये शेर बोलता है, नहीं, देखिए अगर इसके लिए ऐसे ही करते रहे तो मैं जंगल के सभी जानवरों को एक साथ यहाँ पे लेके आ जाऊँगा और सब मिल पे आप पे अटैक कर देंगे। मैं आपका बेटा हूँ, आप पे अटैक नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जंगली जानवर तो अटैक कर सकते हैं ना। तब शेर और शेरनी को अब बात समझ में आ जाती है कि अब उनकी और ज़्यादा नहीं चलेगी। फिर वो बोलते हैं, अरे बेटा तुमने अब हमें परेशान कर दिया है, लेकिन हम जाते हैं यहाँ से, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया। तब वह शेर का बच्चा बोलता है, आप चले जाओ यहाँ से, जितना जल्दी हो सकता है इस जंगल से दूर चले जाओ, इस जंगल में मुझे अब सुख शांति चाहिए, आप जैसे लोगों की नहीं चाहिए। उससे वो दोनों उसके माता पिता उस जंगल को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये शेर वापस अपनी गाय माँ और भाई के पास आता है। जब जंगल में ये बात फैलती है कि इसने जंगल को उस आवाज़ से मुक्ति दिला दी है, तो सारे जंगली जानवर उस शेर के पास आके उसकी बहुत बड़ाई करते हैं और सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं। सब लोग बताते हैं कि जंगल में तो एक दहशत का माहौल हो चुका था, ये आवाज़ होती थी, कोई भी जानवर उसके आवाज़ के पीछे खींचा चला जाता था और फिर वो वापस नहीं आता था। इस तरह से जंगल में तो कोहराम ही मचा पड़ा था। अब आपने इस चीज़ को पता ही नहीं किया, बल्कि इस चीज़ को ख़त्म भी कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह शेर बोलता है, अरे नहीं, ये जंगल भी मेरा ही पार्ट है, इस जंगल की रक्षा करना मेरा दायित्व है, और उन्होंने मेरी माँ और मेरे बेटे को पकड़ लिया था, इसलिए मुझे उनको सबक सिखाना पड़ा। तब वो जंगल के सारे लोग उसे इस जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। वो बोलते हैं, अब आप इस जंगल की रक्षा करिएगा, इस जंगल के राजा आप हैं। इस तरह से ये इस जंगल में सुख शांति फिर से आ जाती है और वह जंगल का राजा बन जाता है। इस तरह से इस कहानी का हैप्पी एंडिंग।